यूहन्ना बपतिस्मा क्यों देता था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पानी से बपतिस्मा क्यों देता था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले बहुत सारे भविष्यवक्ता है, और मैं सोचता हूं कि जितने भी भविष्यवक्ता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से महान कोई नहीं था, क्योंकि यीशु उसके विषय में गवाही देता है कि जितने स्त्रियों से जन्मे हैं, यूहन्ना से बड़ा उनमें कोई भी नहीं। लेकिन स्वर्ग के राज्य में अगर एक छोटे से भी छोटा है कोई, तो वो यूहन्ना से बड़ा है। और यूहन्ना ने वो काम किया जो यूहन्ना से पहले जितने भविष्यवक्ताएं किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी पानी से बपतिस्मा नहीं। यूहन्ना क्यों पानी से बपतिस्मा देता था? उसके पीछे एक रीजन था, कारण था। हालेलुया। और जैसा कि हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 29 पद से पढ़ते हैं, यहाँ पर यूहन्ना इस बात की गवाही देता है, बताता है कि मैं पानी से बपतिस्मा क्यों देता हूं, ताकि वो जो मसीहा इस जगत का, जो उद्धार करता है इस जगत का, जो इस जगत में आने वाला है, जो प्रतिज्ञा किया हुआ परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन है, जो दुनिया के लोगों को बचाने के लिए आने वाला है, वो सब लोगों पर प्रकट हो जाए, उसकी एक पहचान पता लग जाए कि वो कौन है। इसलिए पानी से बपतिस्मा देता। हालेलुया। और वो 33 पद में कहता है कि मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। तो यूहन्ना पानी से बपतिस्मा इसलिए देता था कि यीशु की पहचान हो जाए कि वो कौन है। हालेलुया। इस जगत का उद्धार करता, मसीहा, पापों की क्षमा करने वाला, जगत के पापों को उठाने वाला, आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला वही है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरेगा। हालेलुया। और यूहन्ना ने जब यीशु को बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा। जब पानी में से यीशु बाहर आया जमीन पर, आकाश खुल गया, एक आवाज आई परमेश्वर की आकाश से कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। और जब ऐसा हुआ, पवित्र आत्मा को यूहन्ना ने उतरते देख लिया, आकाशवाणी हुई, तो सब लोगों ने जान लिया, सब पर प्रकट हो गया कि यीशु ही वही उद्धार करता है, मसीहा है, पापों को उठाने वाला, आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला जो आने वाला था। हालेलुया। कोई और नहीं परंतु स्वयं कौन है? यीशु ही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? उसको एक पहचान दिया, सब लोगों से अलग कर दिया। यूहन्ना रोज सैकड़ों लोगों को बपतिस्मा देता था, लेकिन यीशु उनमें से सबसे अलग क्यों था? क्योंकि किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा, स्वयं यीशु के ऊपर, सिर्फ यीशु के ऊपर उतरा। और इससे वो पहचाना गया कि आने वाला जो मसीहा था वो कोई और नहीं परंतु यीशु ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु इस रीति से पहचाना गया कि मसीहा जगत में जो आने वाला था वो कोई और नहीं, वो यीशु ही है। हालेलुया। इस कारण से यूहन्ना क्या करता था? पानी से बपतिस्मा देता था, क्योंकि जिसने उसे भेजा था उसने आज्ञा दिया था, तू पानी से बपतिस्मा देगा और तेरे पास एक आएगा जिस पर तू देखे पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते हुए, वही इस जगत का उद्धार करता हो। हालेलुया। हालेलुया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को पहली बार नहीं देख रहा था, पहली बार देख रहा था, पहली बार नहीं मिल रहा था, क्योंकि यूहन्ना यीशु से 6 महीना बड़ा है और यीशु की माता मरियम और यूहन्ना की माता इलिशबा दोनों आपस में क्या है? चचेरी बहनें हैं, कजिन है। जब यीशु मरियम के गर्भ में आया, उससे पहले यूहन्ना इलिशबा के गर्भ में आ चुका था। और जब मरियम इलिशबा से मिलने के लिए गई, जैसे इलिशबा को मरियम ने नमस्कार किया, लिखा है कि इलिशबा के गर्भ में जो बच्चा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसका जन्म होने वाला था, वो आनंद से उछल पड़ा और लिखा है कि पवित्र आत्मा से
परिपूर्ण हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो आपस में रिश्तेदार थे। यूहन्ना यीशु से अनजान नहीं था, ना ही यीशु यूहन्ना से अनजान थे। वो एक दूसरे को शुरू से जानते थे, लेकिन फिर भी यह बात सब पर प्रकट होना जरूरी थी। लोग जान ले कि यीशु कौन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना के विषय में लोग जान ले कि यूहन्ना कौन है। जब यूहन्ना से लोगों ने पूछा कि क्या तू जगत में आने वाला जो मसीहा था वो तू ही है, उसने क्या कहा? मैं वो नहीं हूं, मैं तो उसके जूतों के बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं। मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं तो सिर्फ जल से इसलिए बपतिस्मा देता हूं ताकि वो सब लोगों पर प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा वही जगत का उद्धार करता, आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला और जगत के पापों को उठाने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना ने बचपन में यीशु का माता का जैसे शब्द सुना, आनंद से उछल पड़ा, पवित्र आत्मा से भरपूर हो। उसने जब बपतिस्मा दिया यीशु को, पवित्र आत्मा को उतरते देखा, जान लिया, सबको गवाही दे रहा है कि यही है वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठाने के लिए आया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी जब यूहन्ना गिरफ्तार किया गया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, यूहन्ना जब गिरफ्तार किया गया, जब वो जेल में था और यीशु ने सुसमाचार सुनाना प्रचार किया, आरंभ किया, उसने बीमारों को चंगा करना शुरू किया, लंगड़ों को चंगा करना शुरू किया, अंधों को आंखें देना शुरू किया, गूंगों को बोलने की शक्ति देना शुरू किया, मुर्दों को जिंदा करना शुरू कर दिया। दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग यीशु को देख करके, दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से चिल्ला करके भाग जाया करती थी। जब ये सारे कार्य यीशु करने लगा संसार में लोगों के बीच में, यूहन्ना उस समय बंदी गृह में था और यूहन्ना के चेलों ने जा करके यीशु के कार्यों का समाचार दिया कि हमारे बीच में एक व्यक्ति आकर के क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, वो बड़े बड़े आश्चर्य के काम करता है, सामर्थ के काम करता है, मुर्दे भी जिंदा होते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने फिरने लगते हैं, नाना प्रकार के बीमार चंगे किए जाते हैं, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोग छुड़ाए जाते हैं, और वो लोगों को सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर के राज्य की बातें बताता है। जब यूहन्ना के चेलों ने जा करके यूहन्ना को जेल में समाचार दिया, सुसमाचार सुनाने वाले यीशु के विषय में, तो यूहन्ना ने अपने चेलों से क्या कहला भेजा? यूहन्ना ने क्या कहला भेजा? जाकर के यीशु से पूछो कि जो जगत में आने वाला मसीहा था, उद्धार करता था, वो तू ही है या हम किसी और की राह देखें? जब यूहन्ना के चेले, जब आप इसको पढ़ते हैं लूका की किताब में, मेरे साथ निकाल ले 7 अध्याय में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आए और यूहन्ना ने जो उनको सवाल पूछने के लिए भेजा था कि पूछ कर आओ कि भाई जगत में जो आने वाला मसीहा उद्धार करता था वो तुम ही हो या हम किसी और की राह देखें। सोचिए जरा इस बात को कि जिस यूहन्ना ने यीशु की माँ का शब्द सुना जब वो अपनी माँ के पेट में था, एलिसबा के पेट में था, आनंद से उछल पड़ा, पवित्र आत्मा से भरपूर हो, अपनी आंखों से देखा कि यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा, और यूहन्ना में हम पढ़ते हैं वो लोगों को गवाही दे रहा है कि जगत का उद्धार करता कोई और नहीं, सिर्फ यीशु है। हालेलुया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर पवित्र आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा है, क्योंकि जिसने मुझे भेजा था जल से बपतिस्मा देने के लिए, मुझे आज्ञा मिली दी थी उसने कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते देखे वही आग से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है और जगत के पापों को उठाने के लिए आया है। ये गवाही अपने आप यूहन्ना दे रहा है। लेकिन फिर भी जब वो जेल खाने में है, यीशु के कामों की चर्चा सुन के अपने चेलों को पूछने के लिए भेज रहा है कि तू वही है या हम किसी और की राह देखें। एक शक उसके जीवन में आ गया, एक संदेह आ गया। क्यों आ गया आप जानते हो? मैंने शुरुआत में आपको एक बात बताई थी
जितने भी पुराने नियम के भविष्यवक्ता हैं, उन सबसे महान यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं भविष्यवक्ताओं में, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम का सबसे अंतिम नबी था। हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति यीशु पर संदेह कर रहा है, शक कर रहा है कि वो तू ही है जगत का उद्धार करता या कोई और है, हम किसी और की राह देखें। जबकि वो जेल से बाहर जब था, जेल में नहीं था, वो लोगों को गवाही दे रहा था कि यही यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाने के लिए आया है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा है। हालेलुया। लेकिन जब वो जेल में था तो यही यूहन्ना यीशु पर मसीह होने का संदेह कर रहा है। अविश्वास उसके मन में आ गया। ऐसा क्यों हुआ आप जानते हो? ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने नियम के जितने भी दास थे, नबी थे, भविष्यवक्ता, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया था बसने के। पवित्र आत्मा आता था, अपने काम को कराता और चला जाता। जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है, पवित्र आत्मा जिसको बदल करके परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना देता है, उसके अंदर से सारा अविश्वास और संदेह को भी क्या करता है? मिटा देता है। हालेलुया। जब आत्मा अंदर आ गया तो लिखा है कि वो यीशु की गवाही देगा। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया अपने चेलों को? जब आत्मा आएगा तब वो तुम्हारे अंदर क्या करेगा? मेरी गवाही देगा, मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जब पवित्र आत्मा किसी के अंदर आता है तो उसके अंदर से सारा शक, सारा अविश्वास, सारा संदेह, हर एक प्रकार की बुरी बातें जो होती है ना, उस सारी चीजों को क्या करता है? मिटा देता है। सारे विश्वास को, सारे संदेह को खत्म कर देता है। हालेलुया। और यूहन्ना क्यों शक किया यीशु पर? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था। इसीलिए यीशु ने कहा कि जितने मां के गर्भ से जन्मे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के राज्य में है, छोटे से भी छोटा, वो यूहन्ना से बड़ा है। क्यों कहा यीशु ने? क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य के वारिस होते हैं, पवित्र आत्मा उनके अंदर होता है। हालेलुया। उनको पवित्र आत्मा हमेशा के लिए दिया गया, उनके अंदर रहने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। और पवित्र आत्मा उनको गवाही देता है कि यीशु ही मसीह है। हालेलुया। कभी संदेह, कभी शक नहीं आता लोगों के जीवन में, जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि यीशु प्रभु है कि नहीं है। वो कभी ये नहीं कहते कि क्या खाली यीशु ही उद्धार करता है जगत में, बाकी इतने सारे ईश्वर क्या उद्धार नहीं कर सकते? ऐसी बात कौन सोच सकता है? ऐसे विचारों को कौन सोच सकता है जिसके अंदर आत्मा नहीं है? और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो कभी भी इस बात को नहीं सोचेगा कि यीशु को छोड़ कोई और भी उद्धार करता है। पवित्र आत्मा उसके अंदर गवाही देगा, यीशु ही मसीहा है, यीशु ही जगत का उद्धार करता है, वही पापों को क्षमा करने वाला और वही हम सबको बचाने वाला है। हालेलुया। जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से फिर तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में चला गया और फिर से आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। इन सब बातों की गवाही पवित्र आत्मा आपके अंदर से देता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्यों शक कर पाया? क्यों उसके अंदर संदेह, अविश्वास आ गया जब वो जेल में बंद था? यीशु को लेकर के उसके मन में क्यों अविश्वास आ गया? क्योंकि पवित्र आत्मा से वो भरा नहीं गया था। इस बात को याद रखिए। और यीशु ने क्या किया? जब यूहन्ना के चेले यीशु के पास गए, सवाल पूछा कि जगत में आने वाला जो मसीहा जो था वो तू ही या हम किसी और की राह देखें? यीशु ने उनके इस सवाल का कोई भी जवाब हाँ ना में नहीं दिया, परंतु क्या किया? जो भीड़ यीशु के पास इकट्ठी हुई थी, यीशु ने बड़ी सामर्थ प्रकट करके आश्चर्य कर्म किए। मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए लोगों को छुटकारा दिया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, नाना प्रकार के बीमारों को चंगा कर दिया। और जब ये सारे सामर्थ के काम प्रभु कर चुके, सबको अच्छा कर चुके,
तब यूहन्ना के चेलों के पास जाकर के कहते हैं, जब इसका लूका 7 अध्याय और इसका 22-23 पद पढ़े, यहाँ पर यीशु ने क्या कहा देखिए। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, बूढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। धन्य है वह जो मेरे विषय में ठोकर न खाए। हालेलुया। धन्य वो है जो यीशु पर संदेह ना करे, अविश्वास ना करे, शक ना करे कि वो जगत का मसीहा है भी या नहीं। क्योंकि एक छोटा सा संदेह, छोटा सा शक आपके बड़े विश्वास को धराशायी कर सकता है, खत्म कर सकता है। पतरस यीशु की आवाज सुन के जब गलील के झील में वो थे, भोर को जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास पानी पर चलता हुआ आया, चेले देख करके डर गए, चिल्लाने लगे ये भूत है, भूत है। यीशु ने उनसे बातचीत किया, उनको ढांढस बंधाया कि हिम्मत बांधो, मैं हूं, भूत नहीं है। क्योंकि उनके लिए तो बड़े आश्चर्य की बात थी, कोई इंसान को तो पानी पर चलते हुए देखा नहीं था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो जिसके साथ वो चल रहे हैं वो पूरी सृष्टि का मालिक है। हालेलुया। वो कहीं भी आ जा सकता है। यीशु ने उनसे बातें किया, ढांढस बांधो, मैं हूं, कोई भूत ऊत नहीं है। पतरस कहता, अच्छा प्रभु आप हो, अगर आप हो तो मुझे भी पानी पर चलकर अपने पास की आने की आज्ञा दो। अपने पास आने की क्या करो, मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दो। वो कहता आ जाओ। पतरस ने क्या किया, नाव से कूद करके पानी पर चलने लगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे मसीह की ओर जा रहा था, सामने से हवा आई, एक लहर उठी, उसको देख करके घबरा गया, डर गया, डूबने लगा। प्रभु कहता, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। एक तो अल्प विश्वास, छोटा सा विश्वास, और उसमें भी संदेह अगर आ गया तो फिर किसी काम का बचेगा वो विश्वास। तो आप अविश्वासी, किसी काम के। संदेह अगर हम लाते हैं अपने मन में प्रभु के प्रति या उसकी सामर्थ्य पर या उसके होने पर, तो ये भी एक प्रकार का पाप है, इस बात को याद रखिएगा। और पवित्र आत्मा जब किसी के अंदर आता है तो सारे अविश्वास, संदेह को क्या करता है, वो सबको दूर कर देता है, मिटा देता है, और हमें पहचान कराता है कि यीशु को छोड़ कोई भी उद्धार करता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इस बात के लिए उकसाता है कि हम भी जाकर के दूसरों को बताएं कि यीशु ही जगत का उद्धार करता है, मसीहा है, कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। तो इस बात को आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। यीशु की पहचान क्या थी कि वह जगत का उद्धार करता मसीहा है। जैसे बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया। हालेलुया। यूहन्ना ने गवाही दी कि यही है वो। विश्वासी भी ऐसे ही पहचाने जाते हैं जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आता है, अभिषेक से भरता है, दुनिया के लोगों के बीच में एक दायरा बना देता, हमारे और दुनिया के लोगों के बीच में हमारी एक अलग पहचान बनाता है। हालेलुया। जब तक हम यीशु के पास नहीं आए थे, हम संसार में पापों में, बुराइयों में जी रहे थे, नशे में, व्यभिचार में जी रहे थे। हमारी पहचान और संसार के लोगों की पहचान में कोई भी अंतर नहीं था। कोई अंतर था क्या? लेकिन जैसे हम यीशु के पास आए, पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ्य से भरा, अभिषेक आया, उसने आपको बदल करके अंदर से रख दिया। हालेलुया। अब आप नशे से घृणा करने लगे, पाप से घृणा करने लगे, व्यभिचार से घृणा करने लगे, अशुद्धता के कामों से घृणा करने लगे, हर एक प्रकार की बुरी बात से, बुराई और दुष्टता से घृणा करने लगे। अपने आप को अलग कर लिया, आपके अंदर मसीह का भय आ गया। आपने मन में ठान लिया कि आज के बाद मैं मसीह के लिए जीऊंगा और मरूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने आपको अंदर से जो बदल दिया, वो बाहर बदले हुए कार्यों को लोगों ने जब देखा, तब जान लिया कि इसके जीवन में कुछ तो घटना घटी है। और जब उनके मन में जानने की और ज्यादा जिज्ञासा जागती है, और जब आपके पास जब वो आते हैं और आप उन्हें मसीह की गवाही देते हैं, तब वो जान लेते हैं कि किसी और ने नहीं, परंतु यीशु ने इसके जीवन को बदल करके रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक गवाही हो जाती है लोगों की। हमें गवाही देने से रुकना नहीं, याद रखिएगा।
अपने मुख से भी गवाही देना है, अपने जीवन चरित्र से भी गवाही देना है। मुंह से ज्यादा जीवन से दिखना चाहिए कि आप मसीह के लोग। हालेलुया, हालेलुया। आपकी अलग एक पहचान होना इस संसार में जरूरी है, तभी तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, खींचेंगे। वरना आपका पड़ोसी गाली देने वाला है, आप भी गाली दोगे, वो तो कहेगा भाई ये तो मेरी बिरादरी का है, इसमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है, बस हालेलुया बोलता है, जय मसीह बोलता है, और मैं दूसरे ईश्वरों की जय बोलता हूं, बस इतना अंतर है। एक शराबी के पास जाओगे, शराब पियोगे साथ में, शराबी सोचेगा भाई इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। चोर के साथ जाओगे, चोरी में शामिल हो गए, चोर क्या सोचेगा, ये तो भाई मेरे गिरोह का है, मेरी बिरादरी का है, इसमें मुझ में कोई अंतर नहीं। तो अगर आप के अंदर कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता दुनिया के लोगों से अलग, तो भाई कहीं ना कहीं तो आपकी पहचान गड़बड़ है, उसको ठीक करना जरूरी है। यीशु, पवित्र आत्मा जैसे उतरा यीशु पर, यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था, यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा, सब लोगों से अलग पहचान आ गया कि यही मसीहा है। यूहन्ना तो बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, सबने जान लिया ये मसीहा है। उसी प्रकार से एक विश्वासी के अंदर जब पवित्र आत्मा आता है, पवित्र आत्मा सब लोगों से आपकी पहचान एक अलग कर देगी। हालेलुया। आपके बदले हुए स्वभाव को, बदले हुए बातचीत को, बदले हुए जीवन चरित्र को, आपके बदले हुए उठने बैठने को, आपके सब कुछ को बदला हुआ जब पाते हैं संसार के लोग, तब जान लेते हैं कि कोई ना कोई घटना तो इसके जीवन में घटी है। और जब वो जान पाते हैं कि आप यीशु के लोग हो, तब एक गवाही हो जाती है कि अच्छा यीशु ने इसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। अभिषेक आपको सब लोगों से अलग कर दे, इसलिए इस पहचान को कायम रखो और अपने मुंह से भी गवाही दो यीशु की, दुनिया के लोगों को बताओ उद्धारकर्ता के बारे में, और अपने जीवन से ज्यादा दो, ताकि लोग आपके जीवन चरित्र बातचीत को देखकर प्रभावित हों, आपके पास खींचे चले आए और आप उनको मसीह के पास ले। हालेलुया। यीशु के पास भीड़ की भीड़ क्यों खींची चली आती, बताइए? यीशु के पास भीड़ की भीड़ क्यों खींची चली आती थी? क्योंकि उसका जीवन ही ऐसा था, उसकी बोली भाषा ही ऐसी थी, उसके कार्य ऐसे थे कि लोग सुनते थे और खींचे चले आते थे। हालेलुया। अगर हम भी यीशु के पद चिन्हों पर चलने में कामयाब हुए, तो लोग हमारे पास आएंगे और हमारे पास मौका होगा गवाही देने। हालेलुया, हालेलुया। जब भीड़ की भीड़ यीशु के पास खींची चली आती थी, यीशु क्या करता था? उनके बीमारों को चंगा करता और उन्हें परमेश्वर के राज्य की बातें बताता, सुसमाचार सुनाता। हालेलुया। हमारे जीवन से भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? तो यूहन्ना पानी से बपतिस्मा क्यों देता था? ताकि यीशु उस पर, दुनिया के लोगों पर प्रकट हो जाए, सब लोग जान ले कि कौन जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। और संदेशक मत करो। संदेशक कौन करता है यीशु पर? जिसके अंदर आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं है। यूहन्ना पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ था, महान था, लेकिन फिर भी उसने संदेह किया। क्यों? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरा गया। यीशु कहता है, जितने मां के गर्भ से जन्मे हैं, यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से भी छोटा है, वो यूहन्ना से बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो यीशु के लहू से धोकर शुद्ध किए गए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, अभिषेक से, उसकी भरपूरी से भरे गए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने सारे संदेह को क्या किया? उनके अंदर से मिटा दिया, पाप, बुराई और दुष्टता से अलग करके उनको पवित्र किया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और आप सभी लोग इस वचन में बढ़ते जाइए। जब वचन को बोया जाता है तो वचन को खाली मत जाने दो। वचन एक बीज है, उसको अपने हृदय रूपी भूमि में पड़ा रहने दो, वो जड़ पकड़ेगा, एक पेड़ बनेगा और आत्मा के फल लगेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत देना। वचन सुना है उसको अपने हृदय में रखो, ठीक है ना? प्रभु आप सभी को आशीष दे।